बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज व्यूअर्स आपके लिए मैं लेकर आई हूँ आलू के कबाब की रेसिपी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आलू के कबाब बनाने के लिए मैंने आलू जो है वो बॉयल कर लिए हैं और ये हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने बारीक बारीक जो है वो काट ली हैं। और इसी तरह प्याज जो है मैंने बारीक बारीक हाथ से ही चॉप किए हैं, मिर्ची भी हाथ से ही चॉप की हैं। तो आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई जो है वो आलू के कबाब। चिकन को पहले हमने फ्राई करना है, तो वो आपको मैं अपनी रेसिपी दिखाती हूँ कैसे मैं बनाऊँगी। और अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम आलू के अंदर प्याज डालते हैं, कबाब के अंदर जब हम प्याज डालते हैं तो हमारे प्याज जो हैं वो पानी छोड़ देते हैं, उनसे पानी रिलीज़ हो जाता है। तो ये आपके सामने ये देखिए मैंने आलू बॉयल किए हैं। बॉयल करने के बाद मैंने इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि ठंडे हो जाए। जब भी आप आलू बॉयल करें, बेशक ये नए आलू हों या पुराने आलू हों, तो उसके अंदर आप जो है वो नमक डाल लिया करें। मेरे पास तो इस वक्त ये नए आलू हैं। आजकल चूँकि नए आलू ही आ रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डालकर इसको मैंने बॉयल कर दिया था। मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं है, खांसी है, बुखार, और जिसकी वजह से मेरे लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ये मैंने आलू जो है वो बॉयल कर ली है। इसी के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें इसी के अंदर मैश करूँगी। किसी चॉपर की ज़रूरत नहीं है, किसी मतलब इलेक्ट्रिक आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है। बस आप जिस तरह मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं ये कबाब बनाने सिखाऊंगी। तो आप देखिएगा कि मैं प्याज भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा डालूंगी। और अब हम करेंगे चिकन को फ्राई। ये मेरे पास चिकन है और चिकन को मैंने इस शेप में इसकी कटिंग कर ली है। तो बस इसको अब हम करेंगे फ्राई। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। जब तक ये चिकन फ्राई होगा तो हम आलू जो हैं उनको मैश कर लेते हैं। आलूओं को मैं इसी बाउल के अंदर देखिए मैश करूंगी आपके सामने। बस इसी तरह आपने इनको जो मैश कर लेना है। अब इनको इसी तरह आपको मैश करके दिखाती हैं। इसी के अंदर ही सारे मैश हो जाएंगे आलू। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, ये देखिए ब्राउन हो चुका है हमारा चिकन। तो अब हम फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। ये फ्राई किया हुआ चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको भी मैं इसी तरह मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद इसके अंदर हम ये अनियन शामिल कर देंगे। ये 2 बड़े साइज़ के अनियन थे और मैंने बहुत बारीक चॉप किए। ये हरी मिर्चें हैं, बहुत बारीक चॉप की हुई, वो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन, बारीक पीसा हुआ लहसुन इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हस्बे जायका आप इसके अंदर नमक शामिल करें। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक शामिल किया है। और ये ज़ीरा पाउडर। अब इसको मिक्स करके हम बना लेंगे इसके कबाब। और इसका लास्ट इंग्रेडिएंट धनिया शामिल कर रही हूँ, हरा धनिया चॉप किया हुआ। अब ये सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और ये देखिए कितना ये हार्ड ये रेडी हुआ है।
और इसके अब हम बनाएंगे कबाब। और मैं अंडे के बगैर भी कबाब फ्राई करती हूँ, अंडे के साथ भी करती हूँ और बेसन के साथ भी मैं फ्राई करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो अंडा नहीं खाते हैं, तो फिर उनको मैं अंडे के बगैर ही फ्राई करके देती हूँ। बिल्कुल भी जो है ये कबाब टूटते नहीं हैं। इसके अंदर मैंने अंडा कोई चीज़ भी इसके अंदर शामिल नहीं की है, और बस ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने दिखाई हैं वो चीज़ें मैंने शामिल किया। मैं इसके बना लूँगी कबाब और आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। कबाब हमारे बन चुके हैं, बस अभी ये फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद रेडी हो जाएंगे। तो ये बने बहुत सारे हैं, ये कुछ ये मैंने ट्रे के अंदर रखे हैं, कुछ ये पड़े हुए, तो अभी इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसके अंदर कबाब को अंडा लगाऊंगी और लगाकर हम यहाँ रखते जाएंगे। और ऑयल मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, और बस इसी तरह हमने अंडा लगाना है कबाब को और फ्राई कर लेना। और ये मैंने 4 कबाब को अंडा लगाया है और ये 2 मैंने वैसे ही छोड़ दिए। ऑयल हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब इसके अंदर कबाब डालेंगे जिन्हें अंडा मैंने लगाया हुआ है। और ये विदाउट एग है, इसको अंडा नहीं लगा हुआ। फ्लिप करेंगे और ये आपको मैं अंडे वाले दिखा रही हूँ। ये एक साइड पर ही मैंने 4 जो थे वो डाले हुए थे, और ये वाले अंडे के बगैर हैं। और ये देखें, मैंने अंडा नहीं लगाया और ना ही मैंने बेसन लगाया है, और ये दोनों चीज़ों के बगैर ये फ्राई हो रहे हैं। स्लो फ्लेम पर मैं इन्हें बना रही हूँ। पहले मैंने ऑयल अच्छे से जो है वो गरम कर लिया है, और अब मैं स्लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर रही हूँ। ये कबाब फ्राई हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, और ये अभी मैंने फ्राई नहीं किए और ये फ्राई किए हुए। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।